बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 11.3। तो 11.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बेटा। तो 11.3 में आप लोगों ने डिस्कस करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के फंक्शंस को। तो मैंने यहाँ पर कुछ जनरल फॉर्म्स लिख दी हैं, ये जनरल फॉर्म्स हैं। तो क्वेश्चन इस तरह के होंगे, a प्लस बी साइन थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी, a प्लस बी कॉस सी थीटा प्लस डी। ये हमारे जनरल फॉर्म है। अच्छा, मैं अब आपको ये फॉर्म समझाने से पहले फिर मैंने यहाँ लिख दिया जी एंड देयर रेसिप्रोकल। अच्छा, ये रेसिप्रोकल से मुराद जैसे ये a प्लस बी साइन थीटा है ना, तो इसका रेसिप्रोकल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस रेसिप्रोकल का भी फंक्शन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं कि ए क्या है, बी क्या है, थीटा क्या है, डी क्या है और यहाँ पर सी क्या होगा। हम लोग एक जनरल ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये इस पे एक्स एक्सिस हो गया। अभी आपने 11.2 की है, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से ग्राफ आपने पढ़े हैं, ठीक है। इस तरह से ये कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है जी। तो आप सबको पता है, आप सबको पता है बेटा कि यहां पर जो है ये आपका एक्स एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, और यहां पर ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आप सबको पता है कि एक्स एक्सिस पर हम लोग एंगल्स को लेते होते हैं, मतलब थीटा को लेते होते हैं, तो थीटा की वैल्यू होती है। और वाई एक्सिस पर आप लोग उसकी डोमेन को डिस्कस करते होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ चीजें थी। अब यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये इसका मेन पोजीशन होता है। ये पॉइंट, ये इसके डिस्टेंस, इसका क्या होता है बेटा, ये इसका मेन पोजीशन होता है, ठीक है। अब ग्राफ जो है ना कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं। ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का भी हो सकता है बेटा। ये वही बात है कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब फॉर एग्जांपल ग्राफ आपके पास यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये इस तरह से ग्राफ इस तरह से भी हो सकते हैं। आगे जाके हो सकता है कि आप लोग इस तरह के ग्राफ भी पढ़ें बेटा। अब यहां पर ये चीज मैंने बताना चाह रहा हूं, ये जो ए है ना, ए, ये एक्स एक्सिस से लेकर यहां वेव तक का जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या होता है, ए होता है। एक्स एक्सिस से लेकर वेव तक का जो डिस्टेंस है, ये आपके पास क्या होता है, ए होता है। पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। अगर हम यहां पर एक एम्पलीट्यूड डिस्टेंस ले लेते हैं, एक खास डिस्टेंस, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे हैं ना, घबरा जाते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है सबसे पहले आपने। अच्छा जी, अब ये जो है, ये आपका किसी भी वेव का मैक्सिमम पॉइंट हो गया और ये आपके पास मिनिमम पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ये आपके पास क्या कहलाता है, बी कहलाता है, ठीक है। तो ये बी जो है आपके पास, ए तो मैंने आपको बता दिया। एक्स एक्सिस से इसकी जो मेन पोजीशन है, एक्स एक्सिस से इसकी जो मेन पोजीशन है, इसका जो खास डिस्टेंस है, मेन पोजीशन का जो डिस्टेंस है, वो आपके पास क्या होता है बेटा, ए होता है, ठीक है। बी जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेव का जो डिस्टेंस है, उसे हम बी बोलते होते हैं। और ये बी मैक्सिमम पर भी हो सकता है और मिनिमम पर भी हो सकता है। और इस तरह से ये जो सी है, सी पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, वो आपके पास सी डिस्टेंस कहलाता है बेटा। ये इसको हम सी को पीरियड भी बोलते होते हैं, और इसको हम किस तरह से फाइंड करते होते हैं, ये डिस्टेंस 2 पाई ओवर सी भी कहलाता होता है, ठीक है। तो यहां तक कुछ चीजें आप लोगों को समझ आ गई हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेन क्या है, फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड या डिस्टेंस। फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम, इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है बेटा, कितना है, उसको हम मेन पॉइंट भी कहते हैं या मेन पोजीशन भी कहते होते हैं। सी का मैंने आपको बता दिया कि सी जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी जो है ये हमारे पास पीरियड है। तो इसको आप फाइंड कैसे करते हैं, 2 पाई ओवर सी से, ठीक हो गया जी। ये वाला जो सी है हमारे पास, थीटा जो है, थीटा तो वही हमारे पास एंगल है, और ये एंगल किस पर होता है बच्चों, एक्स एक्सिस पर होता है। ये एंगल कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर होता है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें अब आपको क्लियर होती जा रही हैं। और जो डी क्या होता है, डी जो होता है वेव कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है,
ठीक है, वेव कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, वेव कितना डिस्टेंस ले रही है, वेव कितना डिस्टेंस ले रही है। अगर पॉजिटिव होगा तो ये लेफ्ट साइड पर बनेगा और अगर नेगेटिव होगा तो राइट साइड पर। अगर डी जो है पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट साइड पर और अगर नेगेटिव होगा तो राइट साइड पर बनती होती है वेव जो है आपकी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ चीजें थी जो डिस्कस करना जरूरी थी, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो हमने अभी सिंपल जनरल फंक्शन लिखे हैं, जनरल फंक्शंस, इन फंक्शंस को आप लोग बेटा साइनोसाइडल फंक्शन भी कहते हैं, साइनोसाइडल फंक्शन भी कहते हैं और इसको हम साइनोसाइडल ग्राफ भी कहते होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना जरूरी थे। अभी जो हमारा जो टॉपिक है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ी सी बस चीजें, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, आएंगी। तो मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले आपको बता देते हैं जी, मैक्सिमम वैल्यू का। फिर इसके बाद जनाब आपको मिनिमम वैल्यू का भी बताते हैं जी, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम के लिए मैंने क्या लिखा, जनरल फॉर्म लिख ली पहली a प्लस बी साइन थीटा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 होगी। मैक्सिमम ये कहाँ होता है, ये मैक्सिमम होता है 1 पे और ये मिनिमम कहाँ होता है जी, -1 पे, ठीक है जी। तो यहां पर एक बात समझने वाली है कि किस तरह से मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम किस तरह होगा, देखिए आपके पास ये है ना a प्लस बी साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ साइन थीटा पे तो ये a प्लस बी आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी यूज हो सकता है, लेकिन फिर वो हम कंडीशन को देख कर लगाएंगे। तो मैक्सिमम का यहाँ पर जो फार्मूला हो सकता है, पॉसिबल फार्मूला a प्लस बी मॉड, ठीक है। मॉड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन को, ठीक है जी। तो यहां पर अगर इस तरह से फंक्शन आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, a माइनस बी साइन थीटा, और हमने इसको क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -1। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब हम लोग आते हैं मिनिमम वैल्यू की तरफ। मिनिमम वैल्यू के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो हम इसको छोटे m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, a माइनस बी का मॉड। बाकी सारी बातें वही हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर b जो है आपके पास किस में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू किस में आ सकती है, नेगेटिव में। तो अब ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने इसको मिनिमम बनाना है, तो आप साइन थीटा की जगह -1 पुट कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। तो बात की समझ आ गई है। अब ये तो कंसेप्ट था जी मैक्सिमम और मिनिमम का। अब अगर हम देखते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन को, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रेज करता हूँ। रेसिप्रोकल फंक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या होगा जी, रेसिप्रोकल फंक्शन, तो स्पेलिंग आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, मैं फटाफट लिख रहा हूँ। रेसिप्रोकल फंक्शन, तो आप यहां से कोई भी फंक्शन ले लें, उसका आप लोग रेसिप्रोकल कर लें, ठीक है। तो हम कौन सा फंक्शन, लास्ट वाला फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ थीटा। या अब एफ ऑफ थीटा होगा ना 1/a प्लस बी कॉस सी थीटा प्लस डी, सी थीटा प्लस डी। अब हम रेसिप्रोकल फंक्शन को चेक कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा किस पे, 1/m पे। रेसिप्रोकल फंक्शन जो है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा किस पे देगा, देखें जी, मैक्सिमम वैल्यू ये किस पे देगा, 1/m पे, 1/m पे। जब यहां पर हम मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ही जाकर मैक्सिमम आंसर आएगा। और मिनिमम वैल्यू कहां देगा, क्योंकि डिवाइड में है ना, डिवाइड में जब बड़ी वैल्यू पुट करें तो आंसर छोटा आता है, और जब छोटी वैल्यू पुट करें तो आंसर बड़ा आता है। वो कैसे, अगर मैं 1/10 पुट करता हूं तो आंसर 0.1 आता है,
और अगर मैं 1/0.1 पुट करता हूं तो आंसर 10 आता है। तो रेसिप्रोकल की यही खासियत है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे और मिनिमम वैल्यू के लिए और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग मैक्सिमम का यूज करेंगे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीजें हैं, ये बताना जरूरी था। एक्सरसाइज आसान, एक्सरसाइज की टेंशन नहीं लेनी, ये थ्योरी थी बैक साइड पे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.3 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें कह रहे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ कुछ इस तरह से 3 माइनस साइन 3x। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी a प्लस बी साइन एक्स, मैंने बताई थी ना। तो अभी जरा बात को समझना है। देखें जी, यहां पर जो फर्स्ट वैल्यू होगी जिसके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो वैल्यू आपके पास किस चीज की होगी? a की। तो a यहां पर क्या है? हमारे पास 3 है। a हमारे पास क्या है? 3। और साइन के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी। साइन के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी। तो साइन के साथ है यहां पर -1। साइन के साथ है -1, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। अब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अगर आपको याद हो, मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस बी का मॉड। याद है आप लोगों को? बिल्कुल याद है। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी -1। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अब यहां पर हमने लगाया हुआ है मॉड। मॉड ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो a प्लस, अब यहां पर हमने a की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन क्यों बढ़ा रहे हैं? तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है। ऐसे हम स्टेप बढ़ाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, और ये मॉड इस -1 को +1 कर देगा। 3 + 1 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? 4। अब हम आते हैं मिनिमम वैल्यू की तरफ। मिनिमम वैल्यू, तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको मिनिमम वैल्यू का भी फार्मूला बताया है। मिनिमम वैल्यू का जो फार्मूला है, ये हमारे पास होता है a माइनस बी का मॉड। तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं जी। पता नहीं मैं बार बार a क्यों लिख रहा हूं। तो a की वैल्यू आप लोग पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है जी? हमारे पास 3 माइनस बी मॉड। b की वैल्यू है हमारे पास -1। ठीक है जी। तो ये 3 माइनस, और ये -1 जो है ये 1 आ जाएगा। माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि बाहर मॉड है। 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो कुछ इस तरह से जी हमने अपने क्वेश्चंस करने हैं। मेरे ख्याल से जी आप सबको भी समझ आ चुकी है कि इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, किस तरह से चीज़ें परफॉर्म करनी है, किस तरह से हमने इसको करना है। ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों मेरे पास 3 प्लस साइन 2x। 3 प्लस साइन 2x। 3 प्लस साइन 2x। बल्कि मैं एक काम ना करूं, मैं यहीं पर ही आपको कर देता हूँ। ठीक है। इसी में ही मैं चेंजिंग आपको, चले मैं एक दो पार्ट कर देता हूँ, फिर बाद में चेंजिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, a की वैल्यू क्या आ गई? 3। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यहाँ पे +1 है तो इसलिए साइन प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो अब हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू, आपने मैक्सिमम के पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, मैं बस खाली MXI लिख रहा हूँ। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का मॉड। a प्लस बी का मॉड। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3। b मॉड की वैल्यू 1। 3 + 1 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं मिनिमम वैल्यू की तरफ। मिनिमम वैल्यू आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं बेटा पेपर में, a माइनस बी का मॉड। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, 3 - 1 2, क्वेश्चन खत्म। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है जी 1/2। थर्ड पार्ट 1/2 प्लस साइन 5x प्लस पाई। तो
कोई मसला नहीं है जी, जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए, हमें तो ए और बी की वैल्यू चाहिए, बस हमें गर्ज है किससे, ए और बी की वैल्यू से। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू मैंने बताई, जो सिंपल लिखी होगी, वो ए की वैल्यू होगी, और साइन के साथ जो वैल्यू होगी वो बी की होगी। तो बी क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा, साइन के साथ यहाँ 1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू, फिर से कह रहा हूँ, मैक्सिमम के पूरे स्पेलिंग आप लिखेंगे तो इसका फार्मूला होगा ए प्लस बी का मॉड, ए प्लस बी का मॉड। ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक आप सबको समझ आ चुकी है। अच्छा, ये बी का मॉड है ना, तो मैं मॉड इसलिए नहीं लगा रहा, मॉड मैं नहीं लगा रहा इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो आप अगर आप मॉड लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन वो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो मॉड जो है ना, वो किसी भी नंबर को हमेशा पॉजिटिव ही रखता है, ठीक है जी। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1+2/2, तो इसके नीचे 1 है ना, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो 1+2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा किसका, मैक्सिमम वैल्यू का, ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं मिनिमम वैल्यू की तरफ। मिनिमम वैल्यू फार्मूला तो वही है, a माइनस बी का मॉड। तो a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू 1 है, तो एलसीएम ले लें। 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 डिवाइड में 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 -1 डिवाइड में 2 आ जाएगा, और ये हमारी मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी बेटा। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 भी कुछ इसी तरह का ही है यार, वही गपशप हो रही है इसमें भी, तो चेंजिंग तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आएंगे पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखें जी, पार्ट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, 1 - 3 cos 2x। पार्ट नंबर 4 लिख लें बेटा, लिख लें, शाबाश, मेरे से आगे चलें, कोई मसला नहीं है। 1 - 3 cos 2x, साइन आ जाए, कॉस आ जाए, फार्मूले में तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो a1 और b -3 आ गया, b क्या आ गया, -3। तो मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी का मॉड, ठीक हो गया जी। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, ये -3 प्लस हो जाएगा मॉड की वजह से, तो 1+3 तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है, बल्कि ये तो मैं गलती से पार्ट नंबर 5 लिख चुका हूँ, तो इसके बाद मैं आपको पार्ट 4 भी करवा देता हूँ। ये है पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको पार्ट 4 करवाता हूँ जी, परेशान ना हो, सारे पार्ट्स ही करवाऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद मिनिमम वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ, इसके बाद मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू, तो फार्मूला क्या हो गया जी, a माइनस बी का मॉड। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, ये मॉड आ गया। 1 - 3, ये मॉड माइनस को खत्म कर देगा, खाली 3 बच जाएगा। 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब मैं आपको पार्ट नंबर 4 करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है बेटा, परेशान नहीं होना। पार्ट नंबर 4, 3/2 प्लस कॉस x माइनस y/4, ठीक है जी। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या हो गई, a हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू a हो जाएगी। a क्या आ जाएगा, 3/2, और cos के साथ 1 है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है जी। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम में इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो इसको अब मैं जी रेस कर देता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है यार, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू, इसका फार्मूला a प्लस बी का मॉड। तो a क्या आ जाएगा, 3/2, b का मॉड 1 आ जाएगा। a 3/2 और b 1 आ गया।
पॉजिटिव 1 है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो 1 ही रहेगा। 3 प्लस 2 1s are 2/2, तो यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया या एलसीएम ले लिया, एक ही बात है। 3 प्लस 2 5, 5/2 आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी मिनिमम वैल्यू पे, आप लोग पूरे पूरे स्पेलिंग लिखेंगे। तो फार्मूला जी आप सबको आते हैं, a माइनस बी का मॉड, a आ जाएगा 3/2, b आ जाएगा 1, 3 माइनस 2/2, तो इस 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/2 हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो बात समझ आ गई। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, ये हमने दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं जी। 1 प्लस 2 साइन, पार्ट नंबर 6, 1 प्लस 2 साइन, और साथ में क्या है जी, x प्लस π/6। ठीक हो गया जी, तो बहुत ही आसान है, ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है। a क्या हो गया 1, और साइन के साथ 2 है, तो b क्या हो गया 2 हो गया। a 1 हो गया और b क्या हो गया जनाब 2 हो गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे। इसको जी हम यहाँ पर रेज कर चुके हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लें। मैक्सिमम वैल्यू फार्मूला a प्लस b का मॉड, तो a क्या आ जाएगा 1, b आ जाएगा 2, 1 प्लस 2 3। ये तो कोई शय ही नहीं है जी, ये तो कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन मैं कहता हूँ नर्सरी क्लास का बच्चा भी बैठ जाए ना, यकीन माने उसने भी कर देने। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन है ये, तो कर ही देगा नर्सरी वाला, कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। तो बी मिनिमम वैल्यू की 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो मेरे ख्याल से ये बात की समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब हम इसको रेस करते हैं जी, यहाँ से इसको रेस कर देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत ही आसान, यकीन माने इतने आसान है। तो आसान भी यहाँ से, आसान भी इससे शर्मा जाएगा बेटा, इतने आसान क्वेश्चन है ये। पार्ट नंबर 7, अब ये रेसिप्रोकल में आ चुका है। मैंने ना आप लोगों को रेसिप्रोकल का बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने तो बताया था जी रेसिप्रोकल का। ठीक है, तो अभी आपको समझा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो A10 आ गया, A10 बात वही है, B क्या आ गया -2। मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो फार्मूला होगा ना, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1/a माइनस बी का मॉड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया है, तो इक्वेशन रेसिप्रोकल हो गया है, तो फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। मैक्सिमम में हमने यहाँ पर मिनिमम का फार्मूला और मिनिमम में हमने मैक्सिमम का, मैंने आपको रेसिप्रोकल में समझाया था, जब मैं आपको इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में कुछ चीजें समझा रहा था, उसमें मैंने आपको रेसिप्रोकल के बारे में भी समझाया था। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए हमने यहाँ पर माइनस लगाना है दरमियान में। ठीक है बेटा, और मिनिमम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, 1/a की वैल्यू 10, b की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो बात की समझ आ गई ना, रेसिप्रोकल की वजह से फार्मूला चेंज हो जाएगा और फार्मूला भी रेसिप्रोकल में आएगा। तो 1/10 माइनस खत्म हो जाएगा मॉड की वजह से, तो 2 आ जाएगा, और 10 - 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 1/8 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मिनिमम वैल्यू के लिए फार्मूला क्या होगा 1/a प्लस, तो बीच में यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो 1/a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू है हमारे पास -2, और साथ में हमने मॉड भी लगा देना है। तो इस तरह से ये फार्मूला भी उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो मेरे ख्याल से ये बात की समझ आ चुकी है। तो रेसिप्रोकल के लिए आपने चीजें याद रखनी है, जो मैंने शुरू में आपको समझाया था वो चीजें अगर समझ जाएंगे तो आपको ये फार्मूला कुछ भी नहीं लगेगा, सिंपल है। तो रेसिप्रोकल में मैक्सिमम में माइनस और मिनिमम में प्लस। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, 1/10 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये -2 खत्म हो जाएगा, मॉड की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो खाली 2 आ जाएगा। तो 1/10 प्लस 2 12 हो जाएगा, तो ये पार्ट नंबर 7 हो जाएगा जी। पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 1/10
7 प्लस 3 कॉस माइनस 2x, कॉस माइनस 2x। ये कॉस के आगे वाली वैल्यू की एंगल की तो टेंशन ही नहीं है ना, तो हमें तो सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ a और b की वैल्यू चाहिए। तो a 7 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 3। तो मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला, क्वेश्चन रेसिप्रोकल में है ना, तो फार्मूला मैक्सिमम का क्या होगा, 1/a माइनस b का मॉड। तो 1/a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3 मॉड है तो वो 3 ही रहेगा, मॉड तो पॉजिटिव ही कर देता होता है। तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखें जी, मिनिमम वैल्यू का जो फार्मूला होगा, मिनिमम वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, 1/a प्लस b का मॉड। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू का फार्मूला है। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3 प्लस है 1, 7 प्लस 3 10। तो ये सॉल्व हो गया जी पार्ट नंबर 8। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9। लिख लें बेटा पार्ट नंबर 9 क्या कह रहे हैं जी, 1/5, 1/5 माइनस 3 कॉस 3x माइनस 1। ठीक है जी, तो बात वही है, a 5 हो जाएगा, a 5 हो जाएगा और b माइनस 3 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू, इसका फार्मूला क्या होगा जी, मैक्सिमम वैल्यू का 1/a माइनस b का मॉड। ठीक हो गया जी, तो 1/a की वैल्यू 5, b मॉड की वैल्यू माइनस 3। अब ये माइनस है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा मॉड की वजह से ना, तो 1/5 माइनस 3, तो 1/5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं मिनिमम वैल्यू की तरफ, मिनिमम वैल्यू। तो फार्मूला क्या होगा, 1/a प्लस b का मॉड। ठीक है जी, तो बातें वही हैं, सारी चीजें वही हैं यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल प्लस माइनस है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 5 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। तो वैल्यूज जी हमने पुट कर दी है बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है सबसे पहले तो। ठीक है जी, समझ आ चुकी है। 1/5 प्लस 3, ये -3 खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, 3 तो नहीं होगा ना, माइनस खत्म होगा, खाली 3 बचेगा। तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो 1/8 जी हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं कि द टेम्परेचर टी इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सर्टेन सिटीज। ठीक है जी, सिटी वेरीज थ्रू द डे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के थ्रू जो टेम्परेचर है वो वेरीज कर रहा है, 13/2 साइन π/60 माइनस π/9 प्लस 15। ठीक है जी, वो कह रहा है वेयर द टी इज द टाइम इन आवर्स विद टी इज इक्वल टू 0 क्रॉसबैंडिंग टू द मिडनाइट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं नीचे दिए हुए हैं। उसने कहा जी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, इसके बाद कह रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर ए और बी क्या होगा, ए और बी क्या होगा, कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया है। तो ए यहाँ पर जो 15 है ये हमारे पास ए है, ठीक है जी, जो साइड पर है, और साइन के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बी होती है। तो बी आ जाएगा 13/2। तो सबसे पहले जी हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसको उसने नाम दिया हुआ है ए पार्ट का, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोग मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर फाइंड कर लें। तो अब वैल्यू नहीं फाइंड करनी, टेम्परेचर फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रहा, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैक्सिमम टेम्परेचर। तो क्या फार्मूला होगा बेटा, ए प्लस बी मॉड, फार्मूला वही है, फार्मूला वही है, ए प्लस बी मॉड। ए 15, बी आ जाएगा 13/2। अब आप इसका एलसीएम ले लें,
30 प्लस 13/2, 2 को 15 से मल्टीप्लाई, 2 15 आर 30 प्लस 13/2, 30 प्लस 13 कितना होता है जी 43, 43/2। तो 43 को अगर आप लोग 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा जी 21.5। और टेम्परेचर की वजह से आप इस तरह से डिग्री का इस पे साइन भी लगा देंगे। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं मिनिमम टेम्परेचर की तरफ। मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है जी। तो मिनिमम टेम्परेचर का फार्मूला होगा यहाँ पर A माइनस बी मॉड। तो A की क्या वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू है 15 और B की क्या वैल्यू है 13/2। तो यहाँ भी हम इसका एलसीएम लेंगे, 2 15 आर 30 माइनस 13/2। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक अब बात समझ आ चुकी है। इन केस कोई इशू होगा तो आप लोगों ने मेरे से ही तो पूछना है और किससे पूछना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप 30 माइनस 13 अगर आप लोग कर देते हैं तो आपके पास ये बच जाएगा 17/2 और 17 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 8.5 आ जाएगा जी मिनिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ क्या होगा 21.5 और मिनिमम टेम्परेचर 8.5। ये फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट होगा फाइंड द टेम्परेचर एट T इज इक्वल टू 9 आवर्स। अब है जी इसका बी पार्ट। ठीक है जी, तो अब जो T है ना यहाँ पर ये है हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 9 आवर्स का फाइंड करना है आप लोगों ने। ठीक है जी, तो आपके पास जो इक्वेशन दी हुई ना ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में आपने T की जगह क्या पुट कर देना है 9 पुट कर देना है। तो कैसे पुट करेंगे, T की जगह पे 9, 13/2 फिर साइन, इसके बाद π/6, T की जगह पे 9 माइनस π/9 प्लस 15। तो बच्चों T की जगह पे यहाँ भी 9, इस T की जगह पे भी मैंने क्या पुट कर दिया 9 पुट कर दिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसान स्टेप होने वाला है। 13/2 साइन 9π/6 माइनस π/9 प्लस 15। पाई को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 पाई आ जाएगा। इसके बाद 13/2 साइन 9 पाई माइनस पाई, बल्कि यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 और 6 का एलसीएम आप लोग ले लें, 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 एलसीएम आ जाएगा, 9 और 6 का 18 एलसीएम आ जाएगा। 6 3s आर 18, 3 9s आर 27, 9 2s आर 18, 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया 2 पाई आ जाएगा और प्लस 15 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 13/2 साइन 27 पाई माइनस 2 पाई 25 पाई डिवाइड में 18 आ जाएगा और प्लस का 15 आ जाएगा। अब आप लोग एक काम करें, अपना अपना कैलकुलेटर उठाएं। ठीक है जी, अपना अपना कैलकुलेटर उठाएं। साइन लिखें ब्रैकेट में 25 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 18, 25 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 18। ठीक हो गया जी, तो ये वैल्यू आप लोग निकाल लें। इसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसको 13/2 से जो भी वैल्यू आएगी इसको आपने 13/2 से सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसमें आपने 15 को क्या कर देना है जी ऐड कर देना है। ठीक है, चलें जी, मैंने फटाफट खुद ही कर ली है तो मैं आपको बताया नहीं मैंने आप लोगों को। साइन 25 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 180 डिवाइड में 18, डिवाइड में 18। तो पहले सबसे पहले मैं सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं। तो आप सबके कैलकुलेटर पे इस वैल्यू का जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा -0.9396। ठीक है जी, इस पूरी वैल्यू का
साइन वाली इस पूरी वैल्यू को आप अपने कैलकुलेटर पर लिखें, इसका आंसर लिख लें। फिर आप इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 13/2 से। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 13/2 से, इस पूरी वैल्यू को 13/2 से मल्टीप्लाई। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ रहा है -6.1080 प्लस 15 साथ में आ जाएगा। जब मैंने इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा। अपना अपना कैलकुलेटर उठा के बैठे, बार बार कह रहा हूँ, खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। फिर मैंने इसमें +15 किया तो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल गया 8.89। ठीक है जी, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर बी का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था ना हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई। एक आदमी है जो 100 मीटर हाइट के ऊपर मौजूद है इस टाइम। अब बुक वाले ने उसको फिरा दिया जी, अब हम क्या करें, हम लोग फाइंड आउट करना है। तो अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, अब इनको भी करना है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते होते हैं। आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि सर ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। ये क्वेश्चन आते होते हैं बेटा, असल में न्यू बुक है। आप लोग कोशिश करें, अभी आप लोग फिलहाल कुछ भी ना छोड़ें, एट द एंड आपको बता देंगे कि आपने क्या छोड़ना है। अभी आप लोग सब कुछ करें जी। ठीक है, एक आदमी है जिसकी हाइट जो है वो 100 मीटर हाइट पर मौजूद है। अच्छा जी, ये हम जी इसकी हाइट बना रहे हैं, ये हम इसकी क्या बना रहे थे, हाइट बना रहे थे। थोड़ा सा यहाँ यहाँ करके बना लेते हैं। आए जी, ये इसकी 100 मीटर हाइट हो गई। ठीक है जी, इसके बाद वो हमें कह रहा है व्हेन टू शिप्स, अब यहाँ पे टू शिप्स हैं ऑन द सेम साइड्स, टू शिप्स जो हैं वो दोनों सेम साइड पर हैं। तो हुज एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ बनता है। फ्रॉम द मैन आर 17 एंड 19, दो शिप्स हैं और जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 17 और 19 है। ठीक है जी, आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आप लोगों की फिगर मेरे से अच्छी बनेगी। 17 और 19 है और ये दो शिप्स हैं जी। ठीक है, एक को हम ए का नाम दे देते हैं, दूसरी को हम बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो आपने ये जो डिस्टेंस है, ये जो ए बी है शिप्स का, ये आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हमने अब ए बी का इसको नाम दे दिया है, तो इसको हम नाम दे देते हैं सी का और डी का। ठीक है, ये ए बी का डिस्टेंस तो हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस तब आएगा जब हमारे पास बी सी आ जाए और जब हमारे पास ए और सी की वैल्यू भी आ जाए। ठीक है जी, तो हमें अब यहाँ पर दो चीजें चाहिए, एक तो हमें बी सी चाहिए, ठीक है, बी सी चाहिए, और एक हमें ए सी की वैल्यू भी चाहिए, तब जाके ये ए बी आएगा। ठीक है, अच्छा एक मजे की बात बता दूं मैं आप लोगों को, यहाँ पर जो ए सी का डिस्टेंस है ना, ए सी का डिस्टेंस ये किसके बराबर है, ये ए बी और बी सी के बराबर है। ए सी का, इस ए सी का जो डिस्टेंस है ये ए बी और बी सी के बराबर है एडिशन के। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालना चाहें तो प्लस बी सी यहाँ आके माइनस बी सी हो जाएगा, और अगर हम ए बी की बी सी की निकालना चाहें तो ए बी यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये है। ठीक है जी, इसको फिलहाल हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अच्छा फिर आगे देखते हैं हमने क्या करना है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इन ट्राई एंगल, सबसे पहले मैं ट्राई एंगल ले रहा हूँ ए डी सी। सबसे पहले मैं कौन सी ट्राई एंगल ले रहा हूँ, कंप्लीट फिगर ले रहा हूँ ए डी सी। ए डी सी, तो कंप्लीट फिगर के लिए ये वाला एंगल हमारे पास यूज होगा 70। ठीक है, तो और इसके अलावा 10 यूज होगा, इसके अलावा क्या यूज होगा, 10 यूज होगा। 10 थीटा इज इक्वल टू, इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। 10 थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा, 10 और थीटा क्या है यहाँ पर 17, फुल फिगर ले रहे हैं। 17 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 100 और बेस क्या है जी, बेस है हमारे पास ए सी। बेस क्या है जी हमारे पास, ए सी। तो बात की समझ आ चुकी है, फुल फिगर में बेस ए सी है, हाफ फिगर में बी सी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अब आपने 10 17 निकाल लेना है, कैलकुलेटर आप सबके पास है। 0.30 0.3057
मल्टीप्लाई ए सी इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब ए सी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.3057। अब 100 डिवाइडेड बाय आंसर कर दें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, 327.08। चलें जी, अब हमारे पास AC का डिस्टेंस आ चुका है। अब हमने BC का डिस्टेंस निकालना है, फिर यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा। BC का डिस्टेंस के लिए अब हम ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सी, BDC। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे, यहाँ दो ट्राइंगल्स बन रही है ना, इन ट्राइंगल BDC। तो BDC में वही सेम 10 लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें जो आपके पास एंगल है ये आपके पास 19 है, tan 19। ठीक है जी, तो यहां पर जो हमारे पास एंगल है वो 19 है। इसके बाद परपेंडिकुलर सेम 100, परपेंडिकुलर सेम 100, और इस ट्राइंगल में जो बेस है वो BC है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप tan 19 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.3443। ये BC यहाँ डिवाइड हो रहा है, BC यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में 100 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, BC इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.3443। तो हमने बेटा ये यहाँ मल्टीप्लाई था, 100 के नीचे आके डिवाइड हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 0.3443, तो ये आ जाएगा 290.42। आप सब लोगों ने अपने अपने कैलकुलेटर पर बच्चे खुद से निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है, BC का आंसर आ रहा है हमारे पास 290.42। तो ये इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं इसको। तो अब BC भी आ चुका है। आप देखें जी, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, हमने AB फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 1 में इसको हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक हो गया बेटा, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो AC किसके इक्वल आया है, 327.08 के, 327.08। AB तो हमने फाइंड करना है ना, 2 शिप्स का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, और BC क्या आया है 290.42। ठीक हो गया जी, ये AC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है, AB हमने फाइंड करना है, BC की वैल्यू 290.42। तो 290.42 वहां प्लस हो रहा है, 290.42 यहां पर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू AB आ जाएगा, इज इक्वल टू में AB आ जाएगा। अब आप इन दोनों को माइनस कर दें, माइनस कर दें जी, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 36.68। तो AB आ जाएगा 36.68 मीटर। तो ये डिस्टेंस जी हमने फाइंड करना था 2 शिप्स का, और ये हमारा आंसर है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें कह रहे हैं इफ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स। आपके पास P और Q जो हैं ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं जो कि इन लाइन विद अ ट्री हैं। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 30 मीटर। तो P और Q आपके पास 2 पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। P और Q बच्चों, P और Q हमारे पास 2 पॉइंट हैं, और इन 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 30 मीटर है। इसके बाद कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री P एंड Q। P पे जो एंगल है वो 12 डिग्री है, और Q पे जो एंगल है वो 15 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री।
तो हाइट ऑफ ट्री आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये जी आपके पास हाइट ऑफ ट्री है, ये हाइट ऑफ ट्री है जो हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी हमारे पास एक डिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरह से P पर जो एंगल है, P पर जो एंगल है ये है बच्चों हमारे पास 12 डिग्री, और Q पर जो एंगल है ये है हमारे पास 15 डिग्री। ये हमने सारा कुछ स्टेटमेंट से देख कर किया है, हमने खुद से कुछ भी नहीं किया, ठीक है जी। तो ये आप स्केल की मदद से लाइन बनाएंगे, इंशाल्लाह आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ठीक है जी। तो मैं तो जरा ऐसी आर्जी तौर पे बना रहा हूँ फटाफट से। इसके बाद जी चलें इसको भी हम नाम दे देते हैं, इसको हम आर का नाम दे देते हैं और इसको हम एस का नाम दे देते हैं, और ये क्यू आर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम एक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमारी जी फिगर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक बन रही है हमारे पास पी एस आर या पी आर एस, और एक बन रही है क्यू आर एस या क्यू एस आर भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पी क्यू का जो डिस्टेंस है ना, बल्कि पी आर का जो डिस्टेंस है हमारे पास, पी आर ये किसके बराबर है, ये बराबर है पी क्यू और क्यू आर के, पी क्यू और क्यू आर के बराबर है। ये जो पी आर है ये बराबर है पी क्यू प्लस क्यू आर, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह। अब पी आर इज इक्वल टू पी क्यू किसके बराबर है 30 के, और क्यू आर किसके बराबर है एक्स के। अभी इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी आप लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल पी आर एस, तो फुल ट्राइंगल ले लिए। तो टेन थीटा का फार्मूला यहां पर अप्लाई होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या हो गया जी हमारे पास, परपेंडिकुलर हो गया जी एच, और बेस है हमारे पास पी आर, बेस क्या है जी हमारे पास पी आर, ठीक है जी। और टेन थीटा क्या है जी यहाँ पर हमारे पास, थीटा है हमारे पास यहाँ पर 12 डिग्री, थीटा है जी हमारे पास यहाँ पर 12 डिग्री, और पी आर को फिलहाल मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है, ठीक है जी। तो एक काम करें, पी आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 10 12 डिग्री मल्टीप्लाई पी आर इज इक्वल टू एच। अभी 10 12 लेने की जरूरत नहीं है, 10 12 लेने की जरूरत नहीं है। तो पी आर यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, 10 12 इज इक्वल टू, ये जो पी आर है ये पी आर किसके बराबर है 30 प्लस एक्स के। तो पी आर की जगह मैंने लिख दिया 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन का। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ गई है, पी आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। तो पहले हमने ट्राइंगल ले ली पी आर एस, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं क्यू आर एस, ठीक है जी। इन ट्राइंगल क्यू आर एस, तो याद रहे यहाँ पे हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, एच फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम 10 का फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, 10 थीटा की जगह 15, परपेंडिकुलर की जगह एच, बेस की जगह क्यू आर, ठीक है जी। परपेंडिकुलर एच हो गया, बेस अब ये है, अब क्योंकि हम ट्राइंगल ले रहे हैं क्यू आर एस ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है जी। तो 10 15 मल्टीप्लाई क्यू आर, क्यू आर यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, 10 15 क्यू आर किसके इक्वल है एक्स के, इज इक्वल टू एच आ जाएगा। इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का। क्यू आर को हमने किसके इक्वल किया हुआ है जनाब, एक्स के। तो अब हम इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर लेते हैं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3।
असल में हमारे पास जब x की वैल्यू आएगी तब भी हम h फाइंड कर पाएंगे, तो जब तक x नहीं आता तब तक हम h को फाइंड नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे क्या है जी, 10 12 डिग्री, साथ में है जी 30 प्लस x इज इक्वल टू, और इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे क्या है 10 15x, 10 15x। तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया है। कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ भी h है यहाँ भी h है, तो ये h इक्वल है, तो इसलिए हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। यहाँ तक तो समझ आ ही चुकी है आप सबको। 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स ओवर x इज इक्वल टू 10 15 डिवाइड में 10 12 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बात की समझ आ गई। x यहाँ मल्टीप्लाई था, इसके नीचे डिवाइड हो गया 30 प्लस एक्स के। 10 12 यहाँ मल्टीप्लाई था, इसके नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ तक जी अब आप सबको क्लियर हो चुका है। इनकेस कोई इशू होता है तो बेटा आपने मुझे लाजमी बताना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 30 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये जो x है मैंने दोनों के नीचे अलग अलग करके राइट कर दिया है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी। 10 15 लिखना है, फिर आपने ब्रैकेट लाजमी क्लोज करनी है, फिर डिवाइड 10 12 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करनी है लाजमी। ठीक है जी, तो आंसर आ रहा है 1.26। 1.26 इन दोनों को डिवाइड करके ब्रैकेट्स लाजमी क्लोज करनी है। 30 ओवर एक्स, x से x कट गया तो 1 बच गया, 1.26, तो x से x कट चुका है। 30 ओवर x प्लस 1 यहाँ आके -1 हो जाएगा, 1.26 -1 कर देता हूँ, तो 30 ओवर x, इसको माइनस किया तो आंसर आ गया 0.2606। इन दोनों को माइनस किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 30 ओवर 0.2606 कर रहा हूँ इज इक्वल टू x। इसको मैंने क्या कर दिया, शफल कर दिया, इसको यहां ले आया हूं, इसको वहां लेके आऊं। x को 0.266 की जगह मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं जी, 30 डिवाइडेड बाय आंसर कर रहा हूं, तो हमारा आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 115.11। तो ये हमारे पास x आ चुका है बेटा। अब आप इस x को इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो आपकी हाइट आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये साइड रेज करने लगा हूं बेटा। तो इक्वेशन नंबर 2 या 3 जिसमें मर्जी पुट कर दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखने लगा हूं, मैं यहाँ लिखने लगा हूं पुट x इज इक्वल टू 115.11 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 आसान लग रही है मुझे, तो 10 15 x की जगह पे आ जाएगा 115.11 इज इक्वल टू h आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 10 15 x की जगह पे आ गई x की वैल्यू, और ये h वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को आपस में, 10 15, तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आंसर आ रहा है h इज इक्वल टू 30.84, तो ये जी हमें हाइट मिल जाएगी, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है, और ये हाइट मीटर में भी है। ठीक है, मीटर में आएगी ना। इसके अलावा पॉइंट के बाद 84 आ जाए, 83 आ जाए, 86 आ जाए, 87 आ जाए, तो ये आंसर सारे ठीक होंगे। पॉइंट से पहले वाला जो आंसर है वो आपका बिल्कुल ठीक आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब क्वेश्चन 5 पे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें कह रहे हैं कि अ जॉइंट फेरिस व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 60 फीट। जो जॉइंट फेरिस व्हील होते हैं, ये आप लोगों ने पार्क्स में देखा था, जिसको आप आसमानी झूला भी कहते हैं। ठीक है, जिसके बॉक्सेस भी लगे होते हैं और एक खास स्टेप्स होते हैं, आप उन स्टेप्स पे जाके उस झूले पे बैठते होते हैं और अपना सफ़र जो है उस झूले का इंजॉय करते होते हैं। तो उस आसमानी झूले की बात हो रही है। ठीक है बेटा, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेटेड एट 6 फीट above the ground. The wheel completes the full revolution every 80 seconds. ठीक है बेटा, तो एक जाइंट फीट है जिसकी जो हाइट है वो हमारे पास 60 फीट है। तो मैंने ये एक जाइंट फेरिस बना लिया है। ठीक है, अब मैं इसको व्हील ही बोलूंगा। ठीक है बेटा,
तो एक हमने ये व्हील बना ली है, वही जो आसमानी झूला है, इसकी जो हाइट है वो 60 फीट है और ज़मीन से जो इसकी हाइट है वो 6 फीट है बेटा, ठीक है। और इसके बाद उसने हमें यहाँ पे बोला हुआ है इसका जो हमारे पास डायामीटर होगा वो होगा जी, हमारे पास डायामीटर क्या होगा 60, ठीक है, डायामीटर 60 होगा। अगर हम यहाँ से रेडियस फाइंड करना चाहें तो 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 30। ये वैल्यूज आएंगी तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये अगर हम इसकी बेस हाइट फाइंड करना चाहें, अगर इसकी हम बेस की हाइट फाइंड करना चाहें तो हमारे पास जो रेडियस फाइंड हुआ है 30 प्लस 6 जो जमीन से उसका लेवल है उसके साथ आप ऐड कर दें तो आपके पास ये बेस हाइट फाइंड हो जाएगी। और अगर आप मैक्सिमम हाइट फाइंड करना चाहें तो आप लोग रेडियस को और इस बेस हाइट को ऐड कर दें, 30 प्लस 36 तो 66 आ जाएगा। तो ये सवाल इसी तरह का है बेटा, तो इसी तरह ही आप लोगों ने करना है। इसके बाद बेटा मैं इस बेस हाइट को नाम दे रहा हूँ ए का, क्योंकि ये आपके पास इनिशियल हाइट है और मैक्सिमम हाइट जो है ये हमारे पास हो जाएगी 30, ठीक है जी। तो 36 और ये 30 जो है ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। और वन फॉल रेवोल्यूशन जो है टी जो है वो किसके इक्वल है 80 सेकंड, मतलब जब एक चक्कर ये व्हील कंप्लीट करेगा तो वो किस टाइम में करेगा 80 सेकंड में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। अगर हम लोग सी फाइंड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे फिर ही हम इसके पार्ट्स करेंगे। तो सी फाइंड करने के लिए फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था 2 पाई ओवर टी, तो 2 पाई वैसे ही आ गया, टी किसके इक्वल है 80 के, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो एक ये व्हील जो है कितने टाइम में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 80 सेकंड में, तो 2 पाई ओवर 40 आ जाएगा, ठीक है जी, 2 पाई ओवर 80 आ जाएगा। इसकी हम कटिंग कर देंगे तो पाई ओवर 40 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट है वो कह रहे हैं इक्वेशन को आपने बनाना है अगर इसका जो टेम्परेचर टी हो, ठीक है, तो फिर हमने कैसे करना है, सॉरी टाइम टी हो, टेम्परेचर नहीं टाइम टी हो, तो एट टी इज इक्वल टू 0, तो इसका हम अगर टाइम 0 लेते हैं तो इसकी लोवेस्ट हाइट जो है वो हमारे पास 6 फीट है, सबसे कम हाइट जो है वो ज़मीन से 6 फीट है और उसकी टोटल हाइट जो आसमान की तरफ है वो 60 फीट है, ये हाईएस्ट हाइट है, ठीक है। हम यहाँ पर कॉस का यूज़ करेंगे क्योंकि साइन जो है वो 0 पे 1 होता है और कॉस 0 पे क्या होता है 1 होता है, साइन 0 पे क्या होता है 0 होते हैं, तो साइन का यूज हमने नहीं करना क्योंकि जब ये व्हील जो है आपका, ये झूला जो है आपका एक खास पॉइंट पर आकर उसने रुकना ही है ना, जब लोगों ने उतरना है उसने तो रुकना ही है, तो वहां पर जो उसका टाइम होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर साइन 0 लेते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा, तो 0 तो इक्वेशन में नहीं आ सकता, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉस को यूज करने वाले हैं, इस इक्वेशन में कॉस को यूज करेंगे। तो बेटा फार्मूला होता है ना a माइनस बी कॉस थीटा, तो a की वैल्यू 36 यहाँ पे हमने लिख दी, a 36 हो गया, b की वैल्यू आ गई 30 कॉस, और यहाँ पर हमने c फाइंड किया हुआ था, आप लोग चाहें तो यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पर c भी लिख सकते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो c की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 और टाइम भी यहाँ पर यूज हो रहा है तो पाई बाय 40 टी आ जाएगी, c की वैल्यू पाई बाय 40 और साथ में t भी आ जाएगा क्योंकि टाइम भी यहाँ पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पर हमने माइनस क्यों यूज किया, माइनस इसलिए हमने यूज किया है जब ये व्हील बार बार मूव करेगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर कॉस की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर नेगेटिव का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका बी पार्ट है, ये ए पार्ट हमारी इक्वेशन फाइंड हो गई है, बी पार्ट में वो हमें कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ राइडर। तो राइडर की जो मैक्सिमम हाइट है वो हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं 66 फीट, तो आपने इसका आंसर लिख देना है 66 फीट। थर्ड पार्ट है फाइंड द हाइट ऑफ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 35 सेकंड, तो 35 सेकंड के बाद आपने इसकी जो हाइट है वो फाइंड करनी है। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये इक्वेशन है ना, इसमें आपने टी की जगह 35 पुट कर देना है, ठीक है। जो इक्वेशन आपने फाइंड की है, जो मॉडल आपने फाइंड की है, वहां अब आपने 35 पुट करके सॉल्व कर देने, cos पाई बाय 40 और t की जगह पे क्या आ जाएगा 35। चलते हैं जी, यहाँ पर आ जाएगा h 35 36 माइनस 30, और अब आपने क्या लिखना है अपने कैलकुलेटर पर, cos लिखने हैं 180 मल्टीप्लाई 35, पाई की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड में 40 लिख देने, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा जी माइनस 0.9238 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद
36 माइनस और माइनस प्लस 30 को अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 30 कर देना है इसके साथ, तो 27.71 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 36 प्लस 27.71 आया था हमारे पास, तो 63.71 आ जाएगा जी। 27.71 63.71 और ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जी, आप इसको फीट में लिख लेंगे, हमने हाइट निकाली है तो इसको आपने साथ में फीट भी लिख देना है इसका यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा। अब क्वेश्चन 6 पे चलते जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, चीजें वही हैं, डिस्कशन वही है, बस हमारे पास आसान भी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखें स्टेटमेंट को, वो हमें कह रहा है कि अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन अ स्विंग। स्विंग मतलब झूला, झूले की तरह वो मूव कर रहा है बेटा, एक बच्चा है वो प्ले ग्राउंड में झूले पे स्विंग कर रहा है। ठीक है, द हाइट ऑफ द स्विंग सीट अबव द ग्राउंड इन मीटर्स एंड टाइम टी इन सेकंड इज मॉडिफाइड बाय द फंक्शन। अब उसने हमें ये फंक्शन बना के पहले ही दे दिया स्टेटमेंट में, पिछले पार्ट में हमने फंक्शन बनाया था, यहाँ उसने हमें फंक्शन दे दिया है। फर्स्ट पार्ट है, कह रहे व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। देखिए आप सबको पता है कि फर्स्ट वैल्यू ए होती है और सेकंड वैल्यू बी होती है, साइन के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो बी होती है। मैंने ए और बी लिख लिया। मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम का फार्मूला ए प्लस बी मॉड, तो इन दोनों को प्लस किया 2.7 मैक्सिमम आ गया। मिनिमम के लिए मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, a माइनस बी मॉड, अगर आप लिख लें तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम के लिए तो बेटा 1.5 माइनस 1.2 तो 0.3 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास बी पार्ट है। ए पार्ट में मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, बी पार्ट में मिनिमम हाइट फाइंड करनी है। सी पार्ट में क्या करना है वो हमें कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्विंग टू कंप्लीट वन फुल बैक एंड फोर्थ मोशन पीरियड। तो बच्चे को कितना टाइम लगेगा अपने स्विंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और उसके फोर्थ मोशन पीरियड को कंप्लीट करने के लिए, तो पीरियड को फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था बैक पे, 2 पाई बाय डब्ल्यू या 2 पाई बाय सी अगर आपको याद हो, तो 2 पाई बाय टी के साथ जो वैल्यू है, मैंने पिछले सवाल में बताया था कि इसको हम सी के लिए भी यूज करते होते हैं। तो ये जो 3 पाई है, या इसको ओमेगा के लिए, एंगुलर रोटेशन के लिए भी यूज करते होते हैं। तो ये जो 3 पाई है, इस डब्ल्यू की जगह पुट किया, पाई से पाई कट गया, 2/3 आ गया, 2/3 को डिवाइड किया तो 0.67 में वो अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। अब पार्ट नंबर डी है, वो कह रहे पार्ट नंबर डी में, एट व्हाट टाइम डज द स्विंग सीट फर्स्ट रीच एट हाइट ऑफ 2.12 मीटर। तो उसको भाई बच्चे को कितना टाइम लगेगा 2.12 हाइट पर पहुंचते हुए। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास मॉडल है जो उसने हमें दी हुई है। अब उसने हमें हाइट दे दी है जी 2.12 और टाइम हमने फाइंड आउट करना है। तो 1.5 यहाँ आके माइनस हो गया, ये 2.12 उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है, 1.5 यहाँ आके माइनस हो गया, 1.2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया तो 0.5167, साइन यहाँ के इनवर्स, इसका इनवर्स लिया 31.11 और इसके बाद बेटा ये जो डिग्री है, इस डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। 31.11 को पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, ये पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई इसके नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, 31.11 को 180 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.1728। ये 3t वैसे का वैसे ही आ गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई और इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, दोनों को डिवाइड किया, ये हमारा आंसर आ गया 0.05 सेकेंड। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। आप इसको नोट करेंगे सबसे पहले, ठीक है, साथ साथ समझेंगे करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टेटमेंट काफी बड़ी है। कार्निवल राइड कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल व्हील विद अ डायमीटर 40 फीट। तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, 40 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर 20 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने बी को क्या लिख लिया 20। ठीक है जी, इसके बाद कह रहे हैं कि द सेंटर ऑफ द व्हील इज 28 फीट। तो 28 फीट जो है इसका सेंटर ऑफ व्हील है, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है। इसको हमने ए का नाम दे दिया, ए इज इक्वल टू 28। The wheel rotates of a constant speed
ऑफ टेकिंग 120 सेकेंड्स टू मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए व्हील को ना 120 सेकंड लगते हैं, तो हमने इसका टाइम लिख लिया 120 सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की a प्लस बी, तो 28 प्लस 20 48। हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड की a माइनस बी, 28 माइनस 20, तो आंसर 8 आ गया। इसका टाइम है 120 सेकेंड। तो हमने यहाँ से c भी फाइंड कर लिया, 2 पाई ओवर टी, t की वैल्यू 120। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है जी, 2 1 जार 2, 2 60 जार, तो पाई बाय 60 हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। अब उसने हमें फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ है, फर्स्ट पार्ट बना के नहीं दिया लेकिन उसने एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया है। उसने क्या, मॉडल एन इक्वेशन, आप इस इक्वेशन का मॉडल बनाएं। तो मॉडल बन गया जी, a की वैल्यू क्या आ गई 28, माइनस b की वैल्यू क्या आ गई 20, 28 माइनस 20, कॉस का यूज करेंगे हमेशा, और एंगल क्या आ गया जी, पाई बाय 60 t। तो फार्मूला होता है a माइनस बी कॉस सी, हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, तो ये हमने मॉडल बना लिया, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं, हाउ हाई इज द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 90 सेकेंड। 90 सेकेंड के बाद राइडर जो है वो कितना ऊंचा जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमने क्या किया जी, अपने इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन बनाई है वहां t की जगह 90 पुट कर दिया। वही बातें हैं पिछले क्वेश्चन वाली। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे ना, cos पाई बाय 60 मल्टीप्लाई 90, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आंसर 28 आ जाएगा। तो 28 इसकी हमारे पास हाइट फाइंड हो जाएगी। इसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट में वो हमें कह रहे हैं, एट वट टाइम विल द राइडर बी 36 फीट। तो जब राइडर 36 फीट पे जाएगा तो फिर क्या टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हमें दो तरह से इसके एंगल्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, इसको मैं जरा बता दूं थोड़ा सा आपको। तो हाइट 36 है, तो यहाँ पर हाइट की जगह मैंने 36 पुट किया, 28 माइनस 20 कॉस पाई बाय 60 टी। तो यहाँ पे हम लोग टाइम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। तो सेम टू सेम प्रीवियस पार्ट की तरह 28 यहाँ के माइनस हो गया, 20 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, बाकी सारी वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया, माइनस 0.4, और ये सारी वैल्यू वैसे ही आ गई। कॉस यहाँ के इनवर्स हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों साइड्स पर है, ये वैल्यू सारी वैसे ही आ गई। अब मैंने इसका कॉस इनवर्स लिया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो पाई था ना, पाई, ये पाई यहाँ मल्टीप्लाई था, मैंने इसके नीचे आके डिवाइड कर दी, ये वाला पाई यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पाई तो मैंने इसके नीचे डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ 1/60t बच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस पूरी वैल्यू को 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बच जाएगी 1/60t। 60 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये ना, जब एक राइडर मूव करेगा ना, तो कभी उसकी वेव ऊपर की तरफ और कभी डाउनवर्ड नीचे की तरफ भी बन रही होगी। तो इस वजह से ये जो हमारा एंगल निकला है, अब हम इसको 360 के साथ माइनस भी करेंगे, क्योंकि जो उसका एंगल है वहां पर 360 बन रहा है। ठीक है, राइडर का। तो 360 से हमने इसको माइनस भी करना है। यहां से ही मैंने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है, यहां से, इस एंगल से। तो ये जो हमारे पास एंगल फाइंड हुआ है, इसको अब हम 360 से क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। 360 से माइनस कर लेंगे, तो 360 माइनस ये जो आ गई वैल्यू 113.578 इज इक्वल टू पाई बाय 60t, ये वैसे का वैसे ही आ गया। तो बेटा 360 माइनस 113.578, ये क्या बच जाएगा, 256.42। डिग्री में आएगा, डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद पाई से पाई क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया, और 246.42 को 180 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। 60 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। ये इसी तरह के क्वेश्चन है, आने के चांसेस तो कम है क्योंकि स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और आ भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। आएंगे क्वेश्चन 8 पे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और इसकी स्टेटमेंट है। हमें कह रहे सपोज दैट द टेम्परेचर टी इन डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ लाहौर सिटी इन अ मंथ ऑफ दिसंबर, द डे कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन। तो इक्वेशन दी हुई है जी हमारे पास, लाहौर का जो टेम्परेचर है उसकी मॉडल इक्वेशन दी हुई है, 64 + 8 sin π/12 t - 8। ठीक है जी। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, वो हमें कह रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर एट t = 9। तो बेटा आपने टेम्परेचर फाइंड करना है t = 9 पे। तो मैंने लिखा एट t = 9 फर्स्ट पार्ट। तो मैंने t की जगह 9 पुट किया,
9 माइनस 8 तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप लोग बेशक 1 लिखें या ना लिखें, कोई मसला नहीं है। अब आप लोग अपने कैलकुलेटर पे लिखें, पाई की वैल्यू 180 होती है, साइन 180 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे क्या लिखना है, साइन 180 बाय 12, तो 0.2588 आंसर आ जाएगा। अब आपने इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 64 में आप लोगों ने ऐड कर देना है, तो बेटा आपके पास ये आंसर आ जाएगा 66.07। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और इसका बिल्कुल ही फॉरहेड में इसका आंसर आएगा। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है जी, वो हमें कह रहे हैं एट यार ये क्वेश्चन इस तरह के है कि दिल ही नहीं करता ये क्वेश्चन करवाने का। एक तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हैं, तो हैं आसान, बस अपने मतलब की चीज़ आप ढूंढें, अपने मतलब की चीज़ ढूंढें और उसको सॉल्व करें, पूरा स्टेटमेंट पूरे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, बी पार्ट देखें, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा। अब आप लोगों ने सिर्फ ये साइन वाली वैल्यू ले लेनी है, सिर्फ और साइन वाली वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब इज इक्वल टू 1 क्यों किया है, क्योंकि जब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये 0 से 1 तक जाता है। अगर आपने 11.2 मेरे पास की है, तो वहां पे जो हमने ग्राफ बनाया था वो 0 to 1 से फिर वो कर्व की सूरत में नीचे आया था, तो मैक्सिमम टेम्परेचर किस पे हुआ था, 1 पे हुआ था। तो इसलिए हमने अपने इस साइन वाली वैल्यू को 1 के इक्वल कर लिया, साइन इस साइड पे आके इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स 190 के इक्वल होता है, और 90 को हम पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू 180 को 2 पे डिवाइड किया 90 होता है। इसके बाद बेटा पाई से पाई मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो क्या बच गया बाकी, t-8 और ये डिवाइड में 12 वैसे का वैसे ही, और ये 1/2 आ गया। 90 को हमने क्या लिखा था, पाई बाय 2, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो जब हमने पाई से पाई कैंसिल किया तो यहाँ 1 बच गया, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप, 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, 12 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 12/2 हो जाएगा, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, तो t-8 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। -8 यहाँ आके +8, इसको ऐड किया तो हमें टाइम मिल जाएगा 14 आवर्स। और ये जो 14 आवर्स हैं आप इसको टाइम भी निकाल सकते हैं। देखें, सबसे पहले 12 बजते हैं, 12 के बाद फिर 13, 13 का मतलब होता है 1, और उसके बाद होते हैं 14, 14 का मतलब क्या होता है 2, तो 2 बजे के करीब जो है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है जी, तो हमें बात की समझ आ गई। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और 2 PM। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर सी पे, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो आपने मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो बेटा फर्स्ट वैल्यू ए की हो गई, साइन के साथ जो वैल्यू होती है वो बी की होती है, ए 64 बी 8 हो गया। मैक्सिमम टेम्परेचर का फार्मूला आप सबको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ए प्लस बी करके, तो 64 + 8 72, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें कह रहे कि सपोज द पॉपुलेशन ऑफ कोस्टल सिटी फॉलोज अ साइनोसाइडल पैटर्न ड्यू टू सेशनल माइग्रेशन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। ठीक है जी, साइनोसाइडल पैटर्न जो होता है ना बेटा, हमारे पास कभी सिटी की जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम होगी, कभी मिनिमम, वही वेव वाला काम हो रहा है। और इसकी उसने हमें इक्वेशन दे दी है, ये 70,000 10,000 cos π/60 - π/2। ठीक है जी, वो हमें फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट t इज इक्वल टू 7। फर्स्ट पार्ट में t इज इक्वल टू 7 मंथ्स, तो 7 मंथ्स की पॉपुलेशन आप लोगों ने बच्चों क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान है, तो आप लोग सिंपल t की जगह 7 पुट करते हैं, t की जगह 7 पुट करते हैं, cos π/6, t की जगह 7 - π/2। ठीक है जी, t की जगह 7 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 10,000 कॉस, इसका हमने इन दोनों का हमने 6 LCM ले लिया। ठीक है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 1 हो जाएगा, खाली 7 पाई बच जाएगा। फिर -2 3 6 होते हैं, तो 3 पाई बच जाएगा। ठीक हो गया जी, 70,000 प्लस 10,000 cos
4π/6 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो 7 - 3 क्या हो गया जी? 4π/6। अब आप लोग एक काम करें, अपने अपना कैलकुलेटर तो उठा ही लेना। 70,000 प्लस 10,000, ठीक है जी। और cos 4π/6 ले लें, और cos 4π/6 ले लें बेटा फटाफट से अपने अपने कैलकुलेटर पर। ये कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद है मुझे पता है। cos, ओहो, cos 4π/6, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है जी 1/2। ठीक है जी। तो आप सबके कैलकुलेटर पर भी यही आंसर आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, यही एग्जैक्ट आंसर आएगा, और बल्कि ये आएगा आपके पास -1/2। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 70,000 प्लस माइनस माइनस, और इसको अब आप इस पर डिवाइड कर दें, 10,000 को डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो ये आ रहा है जी आपके पास 5,000। ठीक है जी। अब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग इन दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा -50,000। तो ये आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, हमें बात की समझ आ गई। 70,000 - 5,000, तो हाँ जी हाँ जी, ये 5,000 है आपके पास। ये जब इससे डिवाइड करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। तो 70,000 - 5,000 जब आप लोग करेंगे तो आपके पास जो आंसर है ये आ जाएगा जी 65,000। ठीक है जी। तो हमें बात की समझ आ चुकी है कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। तो ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है जी हमारे पास, ये अभी हमारे पास फर्स्ट पार्ट हुआ है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जी आप लोगों ने कैलकुलेट कर देनी है। उसको किस तरह से करेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बी पार्ट, वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कैलकुलेट करें, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए फर्स्ट वैल्यू ए हो गई। ए क्या आ गया जी? 70,000। और बी क्या आ गया? कॉस के साथ वाली वैल्यू बी हो गई 10,000। ठीक है जी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, ए प्लस बी। ए आ जाएगा जी आपके पास इस तरह से 70,000, बी आ जाएगा 10,000, और अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 80,000 आ जाएगा। तो हमें बात की समझ आ चुकी है जी। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल जी। अगर आप लोग यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे ना, और ये लाजमी लिख लें, पी मैक्सिमम लाजमी लिख लें। ठीक है जी, पी मैक्सिमम। बात की समझ आ चुकी है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जी, क्वेश्चन नंबर 9। इसके साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।